पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनका भी रिबटल आज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने अपने इस प्रेसर में दिया है। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करती, लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की, फौजी क्यादत के खिलाफ जहन साजी की। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये जहन साजी फौजी क्यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? पेशावर में उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे आसी असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब ये चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या ये फौज करवा रही थी? आज DGI-SPR ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि जो लोग मखसूस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनके जाने या ना जाने से सजा और जजा के अमल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनका इनफरादी फेल है और अगर कोई ये सोचता है कि इस अमल में शरीक कोई भी मुलजिम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच जाएगा तो ये उसकी खाम ख्याली है। गर्ज ये कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का अहाता कर दिया गया है जिसके बारे में कोई अबहाम था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बताया है कि 102 अफराद का ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हो रहा है बल्कि ये ट्रायल जारी भी रहेगा और एक वाज़ेह पैगाम महसूस होता है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले तक सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के केस की समाअत हो रही थी और इस केस की समाअत आज शुरुआत में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई जब 2 रोज़ के वक्फे के बाद हुकूमत की जानिब से 7 रुकनी बेंच में शामिल फाजिल जस्टिस के खिलाफ एतराज़ उठाया गया। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आ गए और वफाकी हुकूमत की जानिब से मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। अटॉर्नी जनरल का कह रहा था कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं है। मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं है, ताहम अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हों। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर पर एतराज़ उठा रही है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मफादात के टकराव की वजह से एतराज़ उठाया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए। इलेक्शन केस में 90 दिनों में किसी ने एतराज़ नहीं किया, बस बेंच पर एतराज़ात किए गए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक दरवेश शख्स इंसान है। क्या जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को फ़ायदा देंगे? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने सख्त एक्शन से गुरेज किया है। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल पर बरहम हुए। उनका कहना था कि आप एक आला दर्जे के वकील हैं, आप पर अदालत को एतमाद है। ये जजेस पर एतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा। बुनियादी हुकूक के मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामान में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। अब हम समझते हैं कि वक्त पर एक कदम पीछे हटने का है। हक और सच की अखलाक की जिम्मेदारी इस अदालत की है। चीफ जस्टिस का कहना था कि वज़ीर आज़म से पूछेंगे कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया। बरकैफ मंसूर अली शाह इस बेंच से अलहदा हो गए जिसके बाद अब ये 7 रुकनी बेंच 6 रुकनी बेंच रह गया है और अब ये 6 रुकनी बेंच कल इस मुकदमे की समाअत करने जा रहा होगा। इस मुकदमा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल से मुताल्लिक बात हो रही है और दूसरी तरफ पैरेलल आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक 2 टोक और वाशगाफ अंदाज में कह दिया गया है कि सानिया 9 मई के अंदर मुलव्विस जितने भी लोग हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सिविलियंस हैं या फौजी हैं, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनली कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर है उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हवाला भी दिया, इंटरनेशनल रियलम का हवाला भी दिया कि वहाँ से भी जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनको तौसीक हासिल है। और ये मिलिट्री कोर्ट्स ऐसा नहीं है कि अब बनने जा रहे हैं बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स इससे पहले भी काम कर रहे हैं। 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिन लोगों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो कमांडिंग ऑफिसर हैं फौज के उनके हवाले किया जाएगा, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उनके पास ये हक होगा कि वो सिविल काउंसिल कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर मुतलका हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो अपील कर सकते हैं। तो आज तर्जुमान पाक फौज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये जो प्रेसर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि इसमें मुख्तलिफ हल्कों को ख़ास तौर पर वो जो केसाने के अंदर मुलव्विस थे बराह रास्त चेयरमैन PTI भी और उनके सहूलतकारों के लिए भी वाज़ेह
पैगाम है, इस पर तफसीली बात करेंगे। अभी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। इस वक्त मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी तर्जुमान तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हैं, वो इनकी जो साबिका पार्टी है, क्योंकि तहरीके इंसाफ है तो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी माय प्लेयर हैं जी, बहुत सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज तर्जुमान पाक फौज DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी और देखी होगी, इसमें किस किस के लिए पैगाम है? ख़ास तौर पे आपकी जो साबिका पार्टी है तहरीके इंसाफ, वो तो खासी मुश्किल भी होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। देखिए रेहान, इसमें पैगाम सबके लिए है, सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने, यानी हमारे जो पब्लिक का एक जनरल परसेप्शन है और एक बिहेवियर बन गया ख़ास तौर पे नई जनरेशन का, और जिनको पिछले कुछ अरसा में, एक साल में और पिछले भी एक टाइम में छोटी डोज से बड़ी डोज देकर उनको एक ऐसी नहज पर लाया गया या ऐसे मकाम पर पहुंचाया गया कि जिसके बाद उन्होंने कानून और जो भी अदल है, यानी कि जुर्म और जुर्म की सज़ा और उसकी नौयत, उसके बारे में वो इतने बेखौफ हो गए थे कि उन्होंने उस इंसान की तरह कि जिसने कंटेनर पे खड़े होकर कुछ लोगों का इस्तेहज़ा किया, इन लोगों ने उसके नतीजे में इन नौजवानों ने पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी, इदारे, तमाम इदारे रियासत के अहम जो महवर हैं उनको, जो इसके सतून हैं उनका इन्होंने इस्तेहज़ा शुरू कर दिया। और एक ऐसी बुरी रविश इस सोसाइटी के अंदर पैदा हुई कि पहले ये लोग बेखौफ हो गए और दूसरा इन लोगों ने मजाक समझना शुरू कर दिया हकीकत की चीज़ों को, निस्बतन ये कि ये संजीदा होके और इनके वालिदैन भी इनका ख्याल करते और लीडर्स भी इनका ख्याल करते कि ये संजीदगी के साथ हम इनके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ इनको लेके जाते, लेकिन उस शख्स ने बदबख्ती में। अच्छा रोकड़ी साहब, इसका पार्ट एक तरफ तो एक पॉलिटिकल पार्टी है और सिविलियंस है जिनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बात हो रही है, क्योंकि आप फौज की चेन ऑफ कमांड को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि आप इस इदारे का हिस्सा रहे हैं। तो आज जब मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर ये बताया है कि 3 ऑफिसर्स को टॉप ब्रास के नौकरी से बर्खास्त किया गया, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल है। 15 वो अफसरान हैं कि जिनका कोर्ट मार्शल पे हो रहा है, उसमें एक मेजर जनरल शामिल है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, यानी इदारे ने अपनी खुद एहतसाबी से ये प्रोसेस शुरू किया है। हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट सर? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो सारा जो चैप्टर चल रहा था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नौजवानों को चाहे समझ आई ना आई हो जो कि ज़ोंबीज़ बन चुके हैं या इस कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन तमाम समझदार लोगों को और इस जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके लीडर से लेके अब तक जो उसके गिर्द कुछ लोग बचे हुए हैं, उन तमाम को क्लियर समझ आ गई है कि अब दे मीन बिजनेस। अगर उन्होंने खुद एहतसाबी, जब ये चैप्टर आज तक आपकी फौज में पहले नहीं हुआ था और हमेशा जो एक गिला किया जाता था, वो गिला क्या था कि जी बाकियों को पूछते हैं, खुद को नहीं पूछते। आज खुद को पूछ के उन्होंने साबित कर दिया है कि इस जीरो टॉलरेंस है इस मामले में, और हाईएस्ट रैंक के ऑफिशियल्स को और उनके खानदानों में से भी जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा जहां पर रियासत को नुकसान पहुंचाकर या रियासत की तबाही का अगर कोई सोचेगा और अगर किसी भी ऐसे वेंचर में और मूवमेंट में शामिल होगा कि जिसमें रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो और दुश्मनों को जो इस रियासत के वजूद को देखना नहीं चाहते, उनके इरादों की तकमील यहां पर अगर किसी ने करने की कोशिश की तो उनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा।